भाभी जी और आपकी भाभी जी का फिर से मैदान में आ गई है आज का मुद्दा लेकर, प्यार। ये शब्द सुने के लगता है कि बाप रे कितना एहसास है, कितना प्रेम है, कितना खुशी है। प्यार मतलब रिश्ता जोड़ता है, प्यार दो परिवारों को एक करता है, परिवार दो रिश्तों में खुशी लाता है। लेकिन अभी का जो प्यार है वो प्यार कम हो गया है। अभी ये खबर आया है कि गया में जो 4 बच्चे की माँ है वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने दिव्यांग पति को मार दी। फिर गढ़वा से भी एक खबर आया जहाँ पत्नी ने पति की हत्या कर दी। एक और खबर आया है कि पति ने अपने पत्नी की हत्या कर दी है। पति पर आरोप है कि उसने पत्नी की हत्या की। देखिए, अब इस तरह का जब खबर आता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि अभी के समय में प्यार पर से, प्रेम पर से लोगों का विश्वास धीरे धीरे उठता जा रहा है। हम ही लोग का समाज है, जब देख लेता है कि 2 लड़का लड़की साथ है तो जबरदस्ती लोग का पकड़वा के शादी करवा देता है। यही हम ही लोग का समाज है। लेकिन हम ही लोग का समाज ऐसा भी है जहाँ पे प्रेम के लिए लोग एक दूसरे को मार दे रहा है, हिंसा बढ़ रहा है। ऐसे में आपकी भाभी जी जनता के बीच आई है ये जानने के लिए कि आखिर प्रेम में इतना हिंसा क्यों हो रहा है, इतना जो हिंसा बढ़ते जा रहा है उसका कारण क्या है। चलिए सीधे जनता के पास चलते हैं और जानते हैं कि उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। चलिए दीदी, अभी देख रहे हैं कि बहुत सारा मर्डर हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि पति पत्नी को मार दे रहा है, पत्नी पति को मार दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो प्रेम में ही हिंसा हो रहा है। कहीं कि शादी होता है तो प्रेम रहता है, लेकिन अब देख रहे हैं कि उसी में मारपीट हो रहा है। तो क्या लगता है, क्या कारण है ये सबका? कहीं ना कहीं जरूरतें बढ़ गई हैं और विश्वास की कमी हुई है और प्रेम का अभाव। जितना प्रॉपर ढंग से चाहिए बच्चों को, पत्नी को, उतना लोग समय नहीं दे पा रहे हैं और प्रॉपर ढंग से जितना चाहिए वो चीज नहीं मिला। घर में कहीं ना कहीं कमी है तो चीजें बाहर तलाश हो रही है। और चीजें है कि इस तरह से आदमी जब घर से निकलता है और भटकता है तो ऑटोमेटिक चीजें सारी अस्त व्यस्त हो जाती है। न घर में वो चीजें मिल पाती, बाहर से तो उम्मीद ही नहीं रखना, भटकाव है, सिर्फ भटकाव है। तो हमें जो है ना इतना शिक्षा बढ़ा है तो अब हमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा देखिए, पढ़ाई तो हम लोग भी किए हैं। अब क्या है, लड़कियां कुछ ज्यादा पढ़ रही हैं, अपने ऊपर मतलब डिपेंडेंट है, इसलिए थोड़ा हस्बैंड वाइफ में पट नहीं रहा है। तो ये हाँ, एजुकेशन के कारण भी थोड़ा हो रहा है। और काम जैसे कुछ खटपट दोनों में होता है, तुम करो तुम करो तुम करो, ये सब ज्यादा हो रहा है। हम लोग में वो चीज नहीं था, जो है कि पढ़ लिख के भी लग रहा कि नहीं, मेरा जो काम है वो हमको करना है, इसलिए हम लोग में निभ गया। लेकिन अब नहीं निभ रहा है, इसी वजह यही है। एक मेन पॉइंट है ना, जरूरतें बढ़ गई हैं। इंसान है ना थोड़ा सा मैनेज करके नहीं चलना चाह रहे। हर चीज चाहिए, जहाँ से चाहिए, जैसे चाहिए वो चाहिए। यही चीज कहीं ना कहीं भटकाव को पैदा कर रहा है। अभी वो खबर आया है कि गया में 4 बच्चे की जो माँ थी वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने दिव्यांग पति को मार दी। तो ऐसा ही बहुत सारा न्यूज आ रहा है कि इतना मतलब 4-4, 5-5 साल रहने के बाद, 4-4, 5-5 बच्चा होने के बाद एक दूसरे को मार दे रहा है। तो क्या लग रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है कि इतना दिन मतलब युवा लोग भटक रहा है, जो इतना एजेड लोग है, जो इतना मतलब अच्छे से सोचता है, सब कुछ समझता है, वो लोग भी ऐसा काम कर रहा है। बस भटकाव है। हाँ, ज्वाइंट फैमिली नहीं है, गार्जियनशिप नहीं है। पहले सीनियर सिटीजन लोग रहते थे साथ में तो वो गाइड करते थे, अच्छा बुरा भला बड़ा बताते क्या थे। है हाँ। कि सेपरेट मतलब साथ में नहीं, ससुर नहीं है तो बहुत अच्छा, सास नहीं है तो अच्छा है, ननद नहीं है तो अकेले जीवन जीना चाहती है। अकेले के कारण दोनों में और नहीं पट रहा है। तो ये कहीं न कहीं गलती है, कहीं न कहीं गार्जियन का भी गलती है कि ये लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। लड़कियां पढ़ के भी एकदम लग रहा है कि दोनों में झगड़ा झंझट ये ज्यादा हो रहा है। तो ये वजह ज्यादा है, पढ़ाई एजुकेशन ज्यादा है। दीदी, आपको क्या लगता है कि अभी के टाइम में जो सोशल मीडिया है, इतना रील्स देखते हैं, हर तरह का रील्स रहता है, इतना फिल्म आ रहा है हर तरह का, तो वो लोग से भी लोग भटक रहा है, उन लोग से भी मन बढ़ रहा है लोग? नहीं मैम, देखिए, जहाँ तक की बात है कि एक लड़की पति को मार देती है ले जाके, या फिर पति मार देता है, सबसे पहले हम बोलेंगे कि पेरेंट्स का आजकल थोड़ा ईगो पे आ जाता है। जैसे हम लोग के माँ बाप है, जहाँ कर दिए पहले रह गए। लेकिन आजकल का है कि लड़की किसी और से प्यार करती है और माँ बाप है कि अपना स्टेटस देखने के लिए, अपना ये जातिवादी देखने के लिए उससे नहीं किया जाता है, फिर वो कदम लड़की को उठाना पड़ता है। लेकिन लड़की का भी गलती है कि अब उसी समय तुम कदम उठा लो, पर किसी का जिंदगी बर्बाद मत करो, किसी लड़के का जिंदगी बर्बाद मत करो, या किसी लड़की का जिंदगी बर्बाद, उसी समय कदम उठाओ, थोड़ा अपना लगाओ सेंस, क्यों जिंदगी बर्बाद करना दूसरे का। अभी देख रहे हैं कि 4-4, 5-5 शादी का हो जाता है, फिर भाग जाता है। देखते हैं कि दामाद को सास से प्रेम हो गया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, फुआ से प्रेम हो गया, बहन से प्रेम हो गया। तो मतलब ये सब चल ही रहा है। ये दिमाग तो ठीक नहीं है, ये तो एक साइको पैनी हो गया। जब 5 साल रहने के बाद तुमको कैसे रियलाइज हो रहा है कि ये पत्नी हमको अच्छी नहीं लग रही है, अट्रैक्ट दूसरे की तरफ बढ़ जाता है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कहीं न कहीं थोड़ा संस्कार पर डिपेंड करता है, घर परिवार का भी, हम जहाँ तक हम जितना जानते हैं हमारे हिसाब से।
दीदी एक बात बताइए, अभी देख रहे हैं कि लोग अपना पति पत्नी को मार दे रहा है, 4-4, 5-5 साल शादी का हो जाता है, बच्चा सब हो जाता है, उसके बाद देखते हैं कि किसी और के साथ चल जाती है, किसी और के साथ चल जाता है और अपने पति पत्नी आजकल के जमाने ऐसा हो गया है कि दोनों आदमी एक पलड़ा का है, ठीक ना किसी से कम कोई है, तो एक बात पर कोई के सहन है नहीं, ऐसा तो जान रही है कि किसी का सहन है नहीं, तो भाई चलो अब दूसरे बॉयफ्रेंड रख लेते हैं और तीसरा के मार के हटा देते हैं, कहानी खत्म। दोनों पुरुष लोग भी तो ये सब करता है, बहुत जेंट्स लोग भी कि घरे रहती है पत्नी या तो बाहर बनावटी था, पहला ही कृष्ण भगवान रखे थे, आदमी सब रख रहे हैं तो क्या रख रहे हैं, वो भी तो 100 एगो, लेकिन उनका तो अलग स्टोरी है कि वो बचाने के लिए ठीक है, लेकिन मनुष्य में भी उनको आना था ना, आए थे ना, तो उसी सब के फॉलो आदमी भी कर रहा है, भगवान का फॉलो भी आदमी कर। क्या लगता है महिला लोग अलग रख रही है तो वो गलती है, पुरुष लोग रख रहे हैं तो कृष्ण भगवान है। पहले के जमाना में जेंट्स लोग मतलब पत्नी को जला के उसको डुबका के उसको घर में जहर देके मार देता था, सास ससुर सब मिल करके। अब देखिए कल युग आ गया, भट युग आ गया, तो भट युग में जेंट्स लोग लेडीज लोग मार दे रही है कि भाई है कि चलो भाई अब दूसरे के साथे रह रहे हैं, आज जबरदस्ती शादियों हो जा रहा है आजकल के जमाने में। अब जिसको से बन रहा है उसी से शादी पेरेंट्स के भी चाहिए, कर दो भाई, तू लोग की जिंदगी है, जियो, दूसरे के साथ रहने की क्या जरूरत है। अब किसी किसी को होता है कि जिसको पसंद है तो पसंद नहीं करता है, अब दूसरे के साथ शादी कर देता है। तो ये सब का भी कारण थोड़ा ये सब ज्यादा चलते एक दिन वो आ गया समय। दीदी आपको क्या लगता है, इतना हिंसा जो है अभी प्रेम में बहुत ज्यादा हो गया? हम लोग देखते हैं कि 2 लड़का लड़की साथ में दिखता है तो बहुत लोग गांव से ऐसा खबर आता है कि लोगों को शादी करवा देता है, लेकिन वही लड़का लड़की आगे चल के एक दूसरे को मार देता है, प्रेम में कमी हो जाता है। क्या कारण है इस सब का? भूत होता है, प्यार एक नशा होता है, अगर है जब तक तो सब ठीक है, और जब हो गया तो वो कुछ भी नहीं है, तो अलग होने के लिए वो लोग समझौता नहीं करते हैं, सीधे अपना रास्ता से हटाओ और आगे का अंजाम तो सोचते नहीं है। तो ये सब आजकल बहुत बढ़ गया है, लेकिन जो नहीं होना चाहिए एक समाज में, तो ये बहुत बुरा है। लेकिन इंसान का जिंदगी देखिए एक ही बार होता है धरती पे, जो कि निभाना चाहिए माने बढ़िया से। और अगर आपको लगता है ऐसे में कि मारना है नहीं पसंद है, तो भाई स्वेच्छा से दोनों अलग हो जाएं, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ऐसे हिंसा बढ़ता है तो एक दूसरे को इससे बढ़ावा भी मिलता है, जो कि समाज में ये गंदगी बहुत देखता है तो सोचता है कि हम ऐसे कर देते हैं छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन वो सब बहुत गलत है, जो कि हम लोग को भी सुन के अच्छा नहीं लगता है, किसी को नहीं। बहुत ये अब क्या बोलिएगा, तो इसके आगे हम कुछ नहीं बोल सकते। बोलते हैं भगवान ये धरती पे अच्छे से इंसान को फिर से भेजिए, जो कि ऐसा हिंसा ना हो, ये सब अच्छा नहीं है। आपको क्या लगता है, इतना सोशल मीडिया सब चला रहा है, इतना रील्स सब कुछ वायरल हो रहा है, फिल्म भी देखते हैं तो उसमें ऐसा ही सब कुछ नजर आता है, तो क्या लगता है ये सब भी कारण है लोगों के भटकने का? यही हमारा समाज ज्यादा, यही फिल्म हो या मोबाइल हो या आसपास में जो घटना होता है उसका भी बच्चों पर बहुत असर पड़ता है। ये तो देखे रहे, अगर माँ बाप भी नहीं सुनते हैं, बच्चे जो चाहते हैं कि शादी यहाँ करें, और लेकिन वो लोग नहीं चाहते। एक तो कास्ट हो गया, जाति है हमारा सबसे बड़ा है, जो भी उसके क्या नहीं करना है, और वही जबरदस्ती में दबाव में वो कर लेता है, फिर एक दूसरे का मर्डर होता है। या साथ उसका पहले से भी हर किसी का आजकल एजुकेशन में तो दोस्त फ्रेंड तो जरूर है, चाहे लड़की हो या लड़का, ये खुद देखे हैं। जरूर में भी मार देता है कि जरूरी नहीं है कि प्यार है, दोस्ती है तो प्यार है तो शादी ही होगा, वो जरूरी नहीं है। लेकिन माँ बाप भी नहीं समझते हैं उसको, जबरदस्ती भी बांध देते हैं, तो उसमें भी बहुत सारा मर्डर होता है या छोड़कर भाग जाते हैं। अभी एक न्यूज आया गया से कि 4 बच्चे की माँ थी, ठीक है, और वो अपने पति को मार दी, दिव्यांग पति था, अपने प्रेमी के साथ मिलके। फिर गढ़वा में भी एक न्यूज आया है कि पति को मार दिया प्रेमी। तो क्या लग रहा है, ये सब जो हो रहा है, युवा लोग तो भटक ही रहा है, जो एकदम इतना अच्छे से बुद्धिमान लोग है, दिमाग है, वो लोग नहीं कहिए, ये पति पत्नी का एडजस्टमेंट भी है। आखिर सहते रहिएगा, किस सीमा तक जाइएगा, आखिर तो टूटेगा ही अगर मजबूत नहीं है तब। 4 बच्चे रहे, बच्चे से अब किसी को प्यार रहा नहीं है, ये चीज तो देख रहे हैं। जो भी मम्मी हो या पापा भी लोग भी तो छोड़ के चल जाते हैं, 4 बच्चा है तो क्या करे, 2 है तो क्या, उसके लिए कोई मुआवजा। अभी तो नया काम तो केस देख रहे हैं, 1 साल भी नहीं हुआ है, माँ बेटी को छोड़ दिया, नहीं तुम्हारा किसी के साथ है, ये कोई मकसद है? तुम उसे 1 साल भी नहीं रहे, जस्ट देख रहे हैं। तो बताइए, तो वो लड़की रखेगी, बेटी को पालेगा, उसको तो मतलब नहीं है, लड़का लोग छोड़ ही देता है। तो दोनों के साथ तो वैसा ही हो रहा है। तो विश्वास का कमी आ गया है ना लोगों में, पहले विश्वास भी नहीं है।
एजुकेशन होने से आर्थिक भी स्वतंत्र कहिए, महिला के पास पैसा भी आया तो विचार एजुकेशन सब बहुत चेंज हो गया है। एक बात बताइए, अभी आप देखती होंगी न्यूज कि पति पत्नी को मार दिया, 4 बच्चे की माँ भाग गई, ऐसा बहुत सारा खबर आ रहा है। सास से भी तो शादी हाँ, कर ले रहा है, सास से शादी कर ले रहा है, बताइए। नष्ट हो गया है दुनिया। फुआ से शादी कर ले रहा है, तो क्या लगता है इसे क्या कारण है? क्या कारण है क्या पता। अब अंदर से आदमी लोग का ना ये जो क्या बोलते हैं, जो ये रहता है ना भावना, वो चीज मर गया है आदमी को। तो सोचता ही नहीं है कि हाँ किस चीज से क्या करेंगे तो मैंने क्या नुकसान हो सकता है ये। और उसके चलते बच्चा लोग भी आजकल वही सब देख करके वही सब सीख रहा है। अब हम लोग का भी बच्चा है, मेरी बेटी है एक तो 8 में पढ़ती है, तो हम लोग को भी चिंता होता है कि अपने पता नहीं भविष्य में हम लोग का बच्चा लोग भी क्या करेगा। अब हम लोग का तो काम है समझाना, जितना हम लोग कुछ नहीं किए हैं तो हम लोग को लगता है कि हम लोग का बच्चा लोग भी नहीं करे, पर अब क्या करेगा सो क्या पता। बच्चा लोग, अब बेटा है मेरा तो इतना छोटा है पर अभी से मैंने सब समझता है, सब समझता है। कोई चीज उसका का सीन दिखाएगा ही दिखाएगा तो मैंने ये करेगा, मेरी बेटी उस पर कमेंट्स पास करेगी, वो इस पर करेगा, तो गुस्सा बढ़ता है। समझाते हैं पर अब कितना समझता है नहीं समझता है वही लोग जानता है। तो रील्स, वीडियो, फिल्म सब यही सब भी बिगाड़ रहा है लोगों को ना। तब क्या सब मैंने ये कर रहा है, बच्चा लोग समझ नहीं रहा है ना कि मैंने क्या करने से क्या नहीं होगा। और घर का माहौल आजकल टेंशन वाला हो गया है, कोई किसी का बात नहीं समझना चाहता है, एक दूसरा पर मैंने दोष देता है, ये करता है। भैया देख रहे हैं कि जो प्यार में जो हिंसा है वो कुछ ज्यादा बढ़ गया। अभी वो खबर आया है कि गया में 4 बच्चे की जो माँ है वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को हत्या कर दी। तो क्या लग रहा है, इस सबका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण है हमारे यहाँ जो अभी सांस्कृतिक पढ़ाई पहले होती थी, जो हम लोग के पहले पढ़ाया जाता था, मतलब माता चाहे पिता चाहे पति के साथ कैसे रहना है, जो हम लोग को रामायण वगैरह से जो हम लोग सीख लेते थे, उसमें एक से एक प्रासंगिक चीज सिखाया जाता था। आज के टाइम में वो चीज सिखाया नहीं जा रहा है। हम लोग जो है वेस्टर्न कल्चर के सभ्यता के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जिसका वजह हो रहा है कि हमारे यहाँ जो है वो चीज को लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे सीता का लीजिए उदाहरण, तो वो अपना पति के साथ अलग भी रही लेकिन अपने पति के प्रति उनका न्योछावर प्रेम रहा। उसके बाद दशरथ जी का रहा कि बिना पुत्र के मतलब वो नहीं रह पाए, अपने पिता के प्रति राम का जो अपना ही रहा। तो पहले का जो चीज था आज अगर हम युवा पीढ़ी को उसका जानकारी दे दें तो कल के डेट में ऐसा घटना होने की संभावना बहुत कम रहेगी। तो भैया आपको लगता है कि अभी जो सोशल मीडिया है, टीवी है, मूवी, ये सब देख के भी लोग थोड़ा बहक रहा है और सोच रहा है कि हम लोग जीवन पे ऐसी फिल्म। जी हाँ, इसको देख करके आज लोग बहक रहा है। इसका कारण है कि जितना भी वेस्टर्न कल्चर का चीज दिखाया जाता है, वेस्टर्न कल्चर वाले हम लोग का सीख ले रहा है और हम अपोजिट उसका मतलब तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जो वहां पर दिखाया जाता है कि हमारा जो मतलब ये क्या कहते हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो मतलब सभ्यता है, उसको वो लोग अपना मतलब अपना रहे हैं और हम लोग उसको दूर होते जा रहे हैं। अगर आज के डेट में हम अपने बच्चे को ही अपने माता पिता के प्रति अपना प्रेम दिखाते हैं कि नहीं ये हमारे पिता हैं, उनका सेवा करते हैं, तो हमारा ही बच्चा कल के डेट में वो करेगा। आज मेरी पत्नी अगर अपने पति के प्रति प्रेम रखती है तो अगल बगल की जो भी महिला है देखेगी तो उसको भी अच्छा लगेगा और एक दूसरे से देख करके ही लोग आगे बढ़ता है, सीखेगा। हाँ, ये बहुत बड़ा पार्ट। भैया आपको क्या लग रहा है, अभी जो प्यार में इतना हिंसा हो रहा है, मतलब मार दे रहा है, जान से मार दे रहा है, तो क्या कारण है इस सबका? देखिए, विश्वास, भरोसा। अभी पति को पत्नी पर भरोसा नहीं है और पत्नी को पति पर भरोसा नहीं है। पहले का प्यार था, हीरा और रांझा का प्यार था, लैला और मजनू का प्यार था। देखिए, कृष्ण और राधा का प्यार था, आपके सामने है। कोई कहे कागज की लेखन, मैं बोलूं आंखन की देखन। पहले का प्यार अभी पर यही अंतर है। प्यार जो है, जैसे आप देखते हैं अभी लोग वो प्यार नहीं करते हैं, वो अपना फायदा लेना चाहते हैं, क्षणिक फायदा लेके फिर छोड़ देते हैं। एक शायर है, हम बार बार यही दोहराते हैं, हवा जोरों के बहने से पुराने पत्ते टूट जाते हैं, हवा जोरों के बहने से पुराने पत्ते टूट जाते हैं, नया आशिक मिलने से पुराने छूट जाते हैं। तो यही हो रहा है। अभी किसी के साथ है कोई, कल किसी के साथ रहेगा। तो इस गलती है, जब धोखा खाता है आदमी, इंसान, तो संभलता है। इसलिए पता नहीं है उसको है, वो हवस के शिकार बन गया है। अपने घर में अपना को अपनापन नहीं मिलता, अपने घर में अपनापन नहीं मिलता, अपने को अपनापन नहीं मिलता। खून तो एक ही है, दिल से दिल नहीं मिलता। तो यही संसार में नियम हो गया है। इसलिए हम अपना संदेश देना चाहते हैं, चले आओ खुदा पाओ, यहाँ आओ और एक साथ रहो मिलजुल के, क्योंकि प्यार जो है, प्रेम जो है, इसको गंदा मत करो। ये वैसा ही रहने दो, जैसा था पहले वैसा ही रहने दो। भैया हम लोग के मन में जब भी प्यार वर्ड सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ बहुत अच्छा है, जीवन पूरा एकदम खुशी से भरा हुआ है। लेकिन अभी देख रहे हैं कि लोग प्यार में ज्यादा हिंसा कर रहे हैं, एक दूसरे को मार तक दे रहे हैं, भाग जा रहे हैं एक दूसरे को छोड़ के। क्या लगता है? देखिए,
मोहब्बत का दीपक जला कर के देखो, नई दुनिया बसा कर के देखो, तो ये जरूरी है कि प्यार और मोहब्बत, लैला मजनू की कहानी या कृष्ण राधा का प्यार, वह प्यार एक अनोखा प्यार होता था। लेकिन आज प्यार का मतलब बदल गया है आज के आधुनिक परिवेश में। और बदलने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है आपका यूट्यूब चैनल, फेसबुक या जो भी चैनल है, उसके लाइट में बच्चे जो प्रारंभिक अवस्था में हम लोग जब पढ़ते थे, इस बारे में जानकारी भी नहीं थी। मैं 10th पास किया था कि प्यार मोहब्बत क्या होता है, लेकिन आज यूट्यूब और चैनल और जितने भी फेसबुक, गूगल मीडिया के माध्यम से बहुत भारी मात्रा में जो अश्लील वीडियो यूट्यूब पर होती है, तो इसके लिए एक पॉलिसी आवश्यक रूप से बनाने की जरूरत है कि जो अनावश्यक वीडियो हैं, जो इस ढंग से हिंसात्मक वीडियो हो, इसको रोक करने की जरूरत है। और सरकार को पॉलिसी अवश्य रूप से बनानी चाहिए ताकि इस प्रकार के प्रकरण जो आगे आते हैं उसको, तो ऐसी है कि आवश्यक है कि प्यार और मोहब्बत तो आवश्यक है, पति पत्नी का संपर्क होना और दोस्त के साथ संपर्क होना एक अलग चीज है, लेकिन इसका किस लेवल पर लेता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम आज के आधुनिक काल में इसको थोड़ा सा एक अलग ढंग से सोचने की जरूरत है। जैसे स्कूलों में शिक्षा दी जाती है तो लगता है कि ये गलत कोई शिक्षा है। लड़कियों को शिक्षा दी जाती है या लड़कों को शिक्षा, प्रारंभिक अवस्था में फिजिकल एजुकेशन पहले चलती थी, अब वो ही बंद हो गया है। तो ये आवश्यक है कि प्रारंभिक अवस्था से बच्चे का ज्ञान बोध दिया जाए, क्योंकि ये जो तकरार ज्यादा होती है वो 18 वर्ष की अवस्था तक ज्यादा होती है। 18 वर्ष की जब तक उसको समझ नहीं होती कि प्यार मोहब्बत क्या होता है। भैया एक बात बताइए, अभी देख रहे हैं कि प्रेम कम हो गया है, प्रेम में हिंसा ज्यादा हो गया है। वो समझ लेता है कि एक बार वो मेरे पास आ गए तो बस मेरे ही पास रहेगी, कहीं और गई तो फिर मार देता है, कुछ अपना मैनेज भी नहीं करता है। आप गलत बात बोल रहे हैं। हर चाहे 90s हो, चाहे 80s हो, चाहे अभी 21वीं सदी हो, उसमें हमेशा मतलब प्यार हमेशा रहा है। लेकिन अभी आप क्या है ना कि गार्जियन क्या है, बच्चों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, जिसके कारण क्या है कि संस्कार नहीं दे पा रहे। पहले बच्चे पे ज्यादा ध्यान देते थे गार्जियन जो भी होते मम्मी पापा। आजकल में क्या है कि मम्मी पापा लोग अपने आप में ही बिजी हैं और बच्चे भी बिजी हैं, और क्या है माँ बाप इजीली अवेलेबल करा दे रहे हर चीज, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो खाने का हो, इजीली अवेलेबल करा दे रहे, मोबाइल दे रहे बच्चों को, जो कि पहले के जमाने में ये नहीं था। दूसरा क्या है, एजुकेशन। अभी क्या है, महिला लोग को एजुकेट हो गई, पहले की महिला उतनी एजुकेटेड नहीं थी, तो उन लोगों को अपनी जिम्मेवारियां या अपना अधिकार समझ में नहीं आता था। अभी महिला को समझ में आ चुका है अधिकार। और प्यार के मामले में अगर आप बोल रहे हैं तो प्यार बढ़ा है, घाटा नहीं है। पहले प्यार, ये खबर आया है कि गया में 4 बच्चे की मां अपने हर समय में हुआ है, चाहे 90s में हो चाहे अभी हो, हमेशा ही हुआ है। लेकिन रेशियो अभी बढ़ा है। क्यों रेशियो बढ़ा? तो उसका कारण यही है कि अभी महिला एजुकेटेड हो गई, वो अपनी समझ गई है कि हमारा ये अधिकार है, अब उसके लिए वो फाइट करती है। पहले के क्या था, वो सामाजिक प्रेशर के कारण महिला को समझ में ही नहीं आता था, वो अपने घर में ही रह गई, बाहर गई नहीं, तो उन लोगों को समझ में नहीं आया कि हमें मेरी जिम्मेवारी क्या है। मान लो उसको कभी कोई घुमाने नहीं ले गया, अब जो पुरुष होते थे, लेकिन अभी हर जगह ले जा रहे हैं पुरुष, उसको समझ में आ रहा है कि हमारा दुनिया भी और भी कुछ है। पहले की महिला को समझ में नहीं आता। लेकिन प्यार अगर आप बोलोगे तो प्यार बढ़ा है, प्यार घाटा नहीं। पहले प्यार नहीं था, पहले जिम्मेवारियां होती थी। महिला को पता रहता था मुझे बच्चों को देखना है, मुझे पति को देखना है। अभी ऐसा नहीं है। अभी ज्यादा प्यार हो गया, अभी जिम्मेवारी कम हो गया है और प्यार ज्यादा हो गया, और अब फैसिलिटीज भी हो गया, इजी हो गया। आप मान लो सामान ही मंगाना है कुछ तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। पहले क्या था, महिला जा रही है, सब्जी ला रही है या मार्केटिंग कर रही है, वो हमेशा अपने आप में ही बिजी रहती थी। अभी महिला को समय है, अपने आप को भी समय दे रही है, वो समझ रही है कि हाँ दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। इसके लिए भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहा है, लेकिन अगर सही से बोला जाए तो प्यार बढ़ा है, घाटा नहीं है। आप ये जो बोल रहे हैं कि पहले से, और हर जमाने में पहले तो दहेज प्रथा भी था, अभी बहुत कम हो गया है। इसके कारण दहेज प्रथा भी बहुत कम हो गया, पहले तो बहुत ज्यादा था। हमारे जमाने में जब 80s 90s में था, उस समय तो बहुत दहेज प्रथा था, लेकिन अभी भी तो हो ही रहा है, मार ही रहा है। पहले से कम हुआ है। अभी जो है अभी एजुकेटेड होने के कारण लव मैरिज भी बढ़े हैं, और लड़के लोग भी आगे बढ़ के अब दहेज प्रथा को समाप्त किए हैं। अनजाति भी शादी हो रहा है, पहले अदर कास्ट में शादी ही नहीं होता था। ये सब थी जिसके कारण अभी लोग थोड़ा सुधार आया है। बहुत सुधार आया है। हम तो कहेंगे कि अभी के जमाना ज्यादा अच्छा है उधर से।
आपको क्या लग रहा है इतना जो अभी प्यार में हिंसा हो रहा है? देखे कि अभी ये खबर आया कि गया में 4 बच्चे की जो माँ थी वो भाग गई, आपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का हत्या करवा दी। ऊपर से एक और खबर आया जिसमें एक महिला का हत्या कर दिया है, अब उसके पति पर आरोप है हत्या का। देखिए, पहले का प्यार था। हम लोगों के एक सिंधियाऊ आगे जाइएगा तो पति पत्नी बाल बच्चा बेटी पतोह का जो प्यार था वो ओरिजिनल प्यार था। अब प्यार हो गया कि आपका लड़की जब आपसे लव करेगी तो पहले आपका बैंक बैलेंस देखेगी, उसके बाद आपका परिवार में क्या स्थिति है, कितना आप हम पर खर्च कर सकते हैं, उस पर है। उससे जब उसको निगेटिव बात मिलती है शादी के बाद या शारीरिक संबंध बनाने के बाद, तब वो उसको छोड़ के हटना चाहती है। जब वो हटना चाहती है तो उस समय दोनों में द्वंद्व होता है, एक दूसरे पर जो भारी पड़ा उसको मारा। अब अभी का जो ट्रेंड है वो सब बैंक बैलेंस से लव है, ओरिजिनल लव कहीं नहीं है। असली प्रेम अब नहीं होता ना, जब पहले देखने के लिए मिलता था। मार्केट से खरीद के प्रेम नहीं होगा। आप अपने पुराने को देखिए, हम अपने पुराने को देखें, माता पिता के यहाँ 10-12 बच्चे होते थे, तब अब तो एक पर बस है या वो नालायक निकल गया, तब का गार्जियन के दशा हो रहा है देखिए रहे हैं। तब इसमें किसका दोष दिया जाए? समय का दोष है। गार्जियन भी उतना अब नहीं देख पाता है बाल बच्चा को, गार्जियन के साथ कोई बाल बच्चा नहीं रहता है, अब सब चला गया बाहर, बेटा हो पतो हो सब बाहर चला गया। तो उसको वहाँ जो अच्छा लगा उसका दुगो और दोस्त यार मिल गया, कह दिया कि मारो दोसर ऐसे है वैसे है। एक लड़की पर 8 लड़का रहता है, उसको छोड़ा तो उसके साथ गया, उसको छोड़ा तो उसके साथ गया। तो कोई चीज लिमिट से जब क्रॉस करता है ना तो उसका दुष्परिणाम समाज में आना जरूरी है। हम अभी देख रहे हैं शादीशुदा लोग भी एक दूसरे को मार रहा है, मतलब इतना टाइम रह लेता है उसके बाद फिर मारता है। मार रहा है ना, वो जो सोच के आया था चाहे आई थी उसको मिल नहीं पा रहा है। वो आई थी कि इसके बैंक बैलेंस पर हम ऐश मौज करेंगे, घूमेंगे, और वहाँ उसको मिल नहीं रहा है। शादीशुदा से क्या होगा? शादीशुदा से नहीं, विचार जब आपका गड़बड़ हो जाएगा ना तो वहाँ से दुष्परिणाम उसका आना चालू हो जाएगा। भैया आपको क्या लगता है क्या कारण है जो इतना अभी मर्डर हो रहा है? देखते हैं कि पत्नी इतना साल रह लेती है तब पति को मार देती है, पति इतना साल रह लेता है तब दहेज के लिए मार देता है। तो अभी प्रेम का कमी आ गया है, क्या लगता है? प्रेम की कमी नहीं है, आपसी समझदारी की कमी है। ऐसे बोले डॉक्टरी भाषा में उसकी मानसिक विकृतता है, समझ गए ना? उस समय वो डिसीजन नहीं ले पाता है कि अब हम क्या करें, वो कदम उठा लेता है गलत। और शिक्षा की भी कमी है, बहुत कमी है शिक्षा की। घर में जैसा शिक्षा मिलना चाहिए पहले जमाने में सिखाया जाता था, पैर छू के प्रणाम करो। आप जिस व्यक्ति को पैर छू के प्रणाम कीजिएगा उसके प्रति आपका जो एक स्नेह आएगा वो टूट चुका है। तो मानसिक विकृति भी है इसमें इन्वॉल्व। उस समय वो डिसीजन नहीं ले पाती है, चाहे ले पाता है कि हम क्या कर रहे हैं, वो एकदम अंधकार में हो जाता है, जिसको साइको कहते हैं। साइको जब सवार हो जाएगा, डोपामिन नाम का एक केमिकल डेवलप करता है माइंड में, है ना? तो वो जब बनना बंद कर देगा, वो रोक देगा, सोचने की शक्ति को रोक देता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता है कि क्या करे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? नीचे से एकदम शिक्षा में सुधार करना होगा। घर में ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी, चाहे वातावरण आप देखिएगा, आप कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग ऐसा कर देंगे, नहीं, देहात में भी हो रहा है, लेकिन आपको न्यूज में नहीं आ रहा है। ऑन स्पॉट आप तो वही ले रहे हैं जो न्यूज में आ रहा है। घर घर ये मानसिक विकृतता फैली हुई है, इसको नीचे स्तर से सुधारना होगा, अन्यथा इसमें सुधार आप नहीं कर सकते हैं। उसको बंद कर दीजिएगा, जेल में हो या केस चलता है, कहाँ रुक रहा है? क्योंकि साइको है वो करेगा ही, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत की, किसी का कहना है कि पारिवारिक वजह है, पारिवारिक दूरी है जिस वजह से लोग एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे हैं। किसी का कहना है कि लव मैरिजेस का कारण हो रहा है, कि आज के समय में प्रेम में भी हिंसा हो रहा है। बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत लोगों के अलग अलग विचार नजर आए। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अभी के समय में प्रेम में इतना हिंसा क्यों हो रहा है। तब तक के लिए अपने भाभी जी प्रज्ञा को दीजिए इजाजत, बाय बाय।